सभी को नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सबने बहुत एंजॉय किया, राइट। आज दिन भी बहुत अच्छा है, ईद का दिन भी है और अक्षय तिथि भी है। महाराष्ट्र में तो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं लोग, गोल्ड खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं करके, तो प्रॉस्पेरिटी का दिन है करके। तो आज सब्जेक्ट भी बहुत बढ़िया है, मनी मैग्नेट करके। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यही है। इसके मैं बहुत से कारण मैं आज बताऊंगा जिससे से टॉक चलेगा। करीबन हम 20 मिनट तक आज ये सेशन चलेगा, 20 मिनट्स, जिसमें मैं आपको मनी के काफ़ी कुछ नए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हालांकि करीबन 200 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है जो हमने अब तक अपलोड की है मनी के ऊपर, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है मनी का ना, वो मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 13 कंट्रियों में जो मैं जा चुका हूँ, अमेरिका, लंदन, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, नायरोबी, मलेशिया और इंडिया स्पेशली, उसमें मनी का डिफरेंस क्या है। और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप देखोगे तो आपके सबके अंदर मनी की एक अलग थियरी है। सभी के अंदर पैसों की एक अलग थियरी है। अगर आप कभी भी ऐसे डिस्कशन एक दूसरे के साथ करोगे, नॉर्मली हमारे रिट्रीट में ऐसे होता है, रेसिडेंशियल रिट्रीट में, कि लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले, तो उसमें हम काफ़ी बार मनी रिग्रेशन भी करते हैं। पैसों का भी कोई एक ब्लॉक है या इशू है, उसका भी हम डिस्कशन करते हैं और उसका क्लियरेंस करते हैं। तो ये थियरी कहाँ से आई है? पैसों की थियरी पहली बात तो कहाँ से आई है? बहुत सालों पहले तो पैसा था नहीं, आप सबको पता है, राइट। और हमको भी हमारे एंसेस्टर्स ने बताया कि पहले बार्टर सिस्टम थी, आदान प्रदान वाला सिस्टम था। आपके पास कुछ है दो, हमारे पास कुछ है तो हम आपको देंगे, कैसा है। तो ये जो सिस्टम है मनी का, ये बार्टर सिस्टम का, ये आया क्यों? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि आप अपनी कोई भी चीज़ ना जल्दी किसी को दे नहीं सकते। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई आपका मोबाइल मुझे दे दो, आपके कपड़े मुझे दे दो, या आपके कुछ ऑर्नामेंट्स मुझे दे दो, आप नहीं दोगे, बिकॉज ये आपकी अपनी है, जल्दी आप निकालते नहीं हो। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज़ है ना कि हम निकालते हैं जल्दी। अभी आप ऑटो में हैं, अपने ऑटो वाले को पैसा दिया, ओला ऊबर में किया, आपने पैसा दिया करके, इज राइट और रॉन्ग? तो हमारी जो थियरी है पैसों की, वो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये थियरी है अट्रैक्ट करने की। ध्यान से सुना, दो चीज़ें हैं लाइफ में, मनी को अट्रैक्ट करना और कॉन्ट्रीब्यूट करना। ये बहुत ज़बरदस्त थियरी है। पहली बात तो पैसों के आप अट्रैक्ट किस तरह से कर रहे हो? डर के साथ कर रहे हो, ईर्ष्या के साथ कर रहे हो, अहंकार के साथ पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो, नफरत के साथ कर रहे हो, या इनसिक्योरिटी के साथ कर रहे हो, भय के साथ कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पैसे को अट्रैक्ट कैसे किया। दूसरी बात, आपने पैसों का किया क्या, आपने कंट्रीब्यूशन क्या किया। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात है। आपको पता है इंडिया का एक सबसे बड़ा कल्चर है सेवा और दान। आप सबको पता होगा, चाहे हम गुरुद्वारा में जाते हैं या माता के मठ में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, देखते हैं लोग कितनी सेवाएं करते हैं और कितना दान करते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ को समझें कि लाइफ एक सर्कस है। सर्कस समझते हो ना, आपने देखी होगी शायद बचपन में, सर्कस होती है। और हम लोग है ना, सर्कस के अंदर छोटे और बड़े सर्कल ऑफ मनी है। क्या है? सर्कल है, छोटे या बड़े सर्कल है। एयरपोर्ट पे जाओगे अलग सर्कल है लोगों का, रेलवे स्टेशन पे जाओगे अलग सर्कल है, इज इट राइट। गार्डन में जाओगे अलग सर्कल है, बियर बार में जाओगे तो अलग सर्कल मिलेगा, पब में जाओगे, डिस्को में जाओगे अलग सर्कल मिलेगा। यंगस्टर्स का अपना अलग सर्कल है, सीनियर सिटीजन का अपना अलग सर्कल है, इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको दो चीज करनी है, ढंग से अट्रैक्ट करना है मनी को पॉजिटिवली, और अच्छे सर्कल में एंटर करना है। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छे सर्कल में चाहिए। जैसा कि आप योगा सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप योगा सिखाते हो, राइट। अब आपको कोई पैसा देगा योगा सिखाने के लिए, तो आप उसको कितना पॉजिटिवली लोगे कि अरे मेरे पास ये क्लाइंट आया, इसने मेरे से योगा सीखा, और आपने उसको कुछ ऐसी अलग ज्ञान दी जो एंशियंट है ना, और फिर वो घर पे जाके प्रैक्टिस करता है, उसकी हेल्थ सुधरती है और वो आपको ब्लेसिंग देता है कि जब से इससे योगा सीखा मेरा अभी फिटनेस बढ़ गया, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, ये है। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। उन्होंने पैसे दिए, इन्होंने योगा सिखाया, उनकी
हेल्थ अच्छी हुई, उन्होंने ब्लेसिंग दी। ये सर्कल एक देखो कैसा है। कोई आदमी सोचता है आज मुझे सिगरेट पीनी है, दारू पीनी है, और कहीं ना कहीं तो उसको या तो पिलाने वाला दोस्त मिल जाता है या तो दुकान मिल जाता है जहाँ से वो खरीद सके, वो उसका एक सर्कल है। इज इट राइट? उसने पैसे कैसे अट्रैक्ट किए? कहीं ना कहीं उसने शायद ब्लैक मनी को अट्रैक्ट किया, 2 नंबर का पैसा अट्रैक्ट किया, और उसने सोचा वैसे भी ये पैसा फालतू पड़ा है, चल आज एक जाके दारू पी लेते, आज सिगरेट पी लेते। इज इट राइट और रॉन्ग? 2 पॉसिबिलिटी मतलब 2 इश्यू हुए हमारे साथ। पहला एक नोटबंदी के टाइम पे हुआ था जब हमारे पास बहुत ब्लैक मनी है। इज इट राइट? सेकेंड प्रॉब्लम हुआ जब ये हुआ लॉकडाउन पीरियड आया। ये 2 प्रॉब्लम हुए हमारे पिछले 5 साल 6 साल में देखेंगे तो नोटबंदी है तो तभी हमने वॉलेंटरी पैसे खर्च किए कि भाई खत्म करते हैं, बिकॉज ये वैसे भी नोट तो अभी कोई ये नहीं है। तो हमने घड़ी खरीदी, किसने मोबाइल खरीदा, किसने क्या खरीदा। मैंने भी है एक अहमदाबाद में प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी। मैंने एक कार भी खरीद दी 6 लाख की, कि मैं वैसे भी पैसे जाने वाले हैं। और कुछ लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे ये जो भी कैश इनके पास था वो सारे खर्च कर दिए, जितना भी कैश था करके, खाने में, पीने में, शॉपिंग में, सब में खर्चा कर दिया। अब यहाँ रियल रिसेशन पीरियड स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? लोगों के पास कैश है नहीं और वाइट में लोगों को दिखाने नहीं है, बिकॉज हर जगह का टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप सर्कल ऑफ टैक्स पे आते हो, टैक्सेशन में आते हो। इसे राइट, जब आप वाइट मनी मतलब वाइट वेल्थ के साथ कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते भी हो, आप वाइट उसमें आते हो, सर्कल में आते हो। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ काफ़ी चीज़ें कट हो जाती है आपकी। 2%, 2.5%, 18%, 14%, ये कट जाता है और आपको कहीं देने नहीं है, टैक्स नहीं देने, आपको कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और यहाँ पे क्या होता है, आप किससे डिटैच हो जाते हो बताएं? आप एक तो गवर्नमेंट की सुविधाओं से डिटैच हो जाते हो, क्योंकि जहाँ पे भी गवर्नमेंट कहीं शौचालय बना रही है, आर्मी को पैसे दे रही है या सब गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरीज दे रही है, वहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। ध्यान से सुनना। और जहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे आपको सर्विस भी नहीं मिलेगी, वहाँ आपका ब्लैक लिस्ट में नाम आ जाए। इज इट राइट? मैं 20-25 साल से बहुत बड़ा टैक्स पे करता हूँ, बहुत टैक्स पे करता हूँ। मेरा जो सीए हमेशा मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब अपन ये कम कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ही दिखाते हो, 10 लाख 15 लाख टैक्स पे करते हो। मैंने कहा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैंने बहुत अर्ली लाइफ में समझ लिया, जब मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में जॉब करता था, कि लोग है ना गाड़ियाँ दान करके जाते थे, ऑर्नामेंट्स दान करके जाते थे, बड़ा बड़ा चेक, ब्लैंक चेक दान करके जाते थे, और इन रिटर्न में साधु संतों की ब्लेसिंग मिलते थे, ठाकुर की ब्लेसिंग मिलती थी, शारदा माँ की ब्लेसिंग मिलती थी, काली माँ की ब्लेसिंग मिलती थी। और वो लोग ये ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते, जैसे अभी आपने शेयर किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे गोल्डन लाइट आई, मुझे वाइब्रेशंस आए, मुझे ऐसा हुआ। मतलब वो लोग रोज सर्कल में आते थे। अब समझ में आया कि नहीं? इट इज चॉइस ऑफ सर्कल, हमें कौन से सर्कल में रहना है। कुछ लोग हॉस्पिटल में पैसा डालते हैं और उसकी सर्कल में आते हैं, कुछ लोग नेचर क्योर में जाते हैं, कुछ लोग रिट्रीट में जाते हैं, कुछ लोग डिस्को पार्टी में जाते हैं। तो आपको चॉइस मिला है कि कौन से सर्कल में एंटर करना है। कुछ लोग गरीबों के सर्कल में बैठे रहते हैं, कुछ लोग अमीरों के सर्कल में बैठे रहते हैं, कुछ लोग अबेंडेंस के सर्कल में बैठे रहते हैं, कुछ लोग सत्संग के सर्कल में बैठे रहते हैं। तो आप जिस सर्कल को चॉइस करते हो ना, आपकी पूरी लाइफ उसी के अंदर चलती रहती है। तो सर्कस में भी क्या आपने देखा, कोई साइकिल चला रहा है, कोई हाथी के साथ खेल रहा है, कोई बॉल के साथ खेल रहा है। इज इट राइट? हर एक आदमी अपना अपना सर्कल के अंदर एक सर्कल बना के बैठा हुआ है। इज इट राइट? तो आपको भी डिसाइड करना है यहाँ से जाने के बाद मुझे कौन से सर्कल में एंटर करना है। कंजूसियों वाला, पॉवर्टी वाला या प्रॉस्पेरिटी वाला, मुझे न्यूट्रिशन वाला सर्कल में एंटर करना है, हेल्थ वाला सर्कल में एंटर करना है, स्पिरिचुअल सर्कल में एंटर करना है, कि मुझे हॉस्पिटल के सर्कल में एंटर करना है कि जब देखो तो थोड़े पैसे आए, फिर डॉक्टर के पास गए, दवाइयों पे पैसे चले गए, मतलब उसी के सर्कल में आप टाई अप हो गए। इसे राइट करना। तो अगर आपको उस सर्कल से दूसरे सर्कल में आना है तो आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन सीखनी होगी, हीलिंग सीखनी होगी, योगा सीखनी होगी। क्यों? आपको अपनी पैटर्न तोड़नी है, आपकी माइंड की पैटर्न,
सोच की पैटर्न, बिलीफ सिस्टम की पैटर्न, आपकी अपनी थियरी, और आपको आपके बॉडी में जो भी आपने मेमोरीज एक्सपीरियंसेस स्टोर किए हैं ना, उसकी पैटर्न को तोड़ने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी को प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन सी, किसी को पास्ट लाइफ की जाके पैटर्न तोड़नी है, किसी को बुक रिग्रेशन की, एंसेस्टर्स की पैटर्न तोड़नी है। मैंने भी अपनी बहुत सारी ना एंसेस्टर्स की पैटर्न तोड़ी है, बिकॉज हम लोग ऐसे कहते हैं ना बनिए हैं, ऐसा है तो बनिए का आपको पता है माइंडसेट कैसा होता है, बस पैसा बनाना है, कहीं देना नहीं है, बस निकालने कहीं से तो निकाल दें। मतलब ये चीज़ अगर 20,000 की है तो कैसे भी करके 40,000 में बेचनी है इसको, बस ये दिमाग चलते रहता है हमारा बनिए का। जैसे राइट और रॉन्ग, तो ये चीज़ें मैंने बहुत साइकिल सर्जरी की, बहुत हीलिंग की, बहुत सारे रिट्रीट्स अटेंड की हैं, ब्रह्म कुमारी की, आर्ट ऑफ लिविंग की, ओशो की, दादा भगवान की, फिर मैंने रेकी की, ये सारी चीज़ें अटेंड कर करके मैंने वो सारी चीज़ों को वाइप आउट किया, वो सर्कल से मैं निकला, डॉक्टर एंड पेशेंट की सर्कल से मैं बाहर निकला। अदरवाइज मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, सुबह गए क्लिनिक पे, पेशेंट को देखा, रात तक पेशेंट ही देखे, तो वही सर्कल मेरा था। इसे राइट और रॉन्ग, कफ कोल्ड से कैंसर तक के पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आते थे, बस उसी में उलझा पड़ा था। तो मैं सोचा मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ नया करना, क्योंकि पैसा ऐसा है ना, दो तरीके से आता है, या तो मेहनत से आता है या तो बुद्धि से आता है। नॉर्मली तो ये दो चीज हम समझते कि नहीं, बड़े बुजुर्ग ने कहा बहुत मेहनत करो तो आपको पैसा मिलेगा, इसी का हार्ड वर्क। फिर हमने माँ बाप ने सिखाया तुम डिग्री ले लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, तो तुमको बुद्धि से पैसा आएगा, इंटेलेक्ट से आएगा, समझ के स्मार्ट मन से आएगा। फिर ऐसे करते करते हम जब बड़े बड़े गुरुओं को, संतों को मिलने लगे, तब हमको समझ में आया एक तीसरा तरीका भी है, दैट इज कॉल्ड द डिवाइन वर्क। डिवाइन वर्क का मतलब है आप भगवान का काम करो, भगवान आपका काम करे, और वो सर्कल सबसे बेस्ट सर्कल है, जिसमें ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं है, ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, लेकिन भगवान का काम करना। और भगवान का काम क्या है? दो ही काम है, एक लोगों की सेवा करनी है, इज इट राइट, सेवा करनी है लोगों की, और दूसरा कि लोगों को ज्ञान देना। क्या देना है? ज्ञान देना है, नॉलेज देना है। तो आप देखते हो आज हम अपने बच्चों के लिए 1 लाख से 4 लाख की फीस क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि बच्चों को ज्ञान मिलता है, स्कूल का, कॉलेज का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, वकीलात का, ये ज्ञान मिलने की वजह से पैसे खर्च करते हैं। तभी वो कॉर्पोरेट में काम करते, बड़े बड़े सैलरीज उनको मिलते हैं, अच्छा जॉब मिलता है। तो कौन से सर्कल में हमने उनको डाला? इंटेलेक्ट सर्कल में डाला, बुद्धि के सर्कल में बच्चों को डाला। इज राइट और रॉन्ग? अब वो बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे, एक तो बड़ा अमाउंट को हैंडल नहीं कर पा रहे, बड़ी सैलरी को हैंडल नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे कॉर्पोरेट का, इसलिए एडिक्टेड जल्दी हो जाते हैं, वो लोग रिलेशनशिप में जल्दी आ जाते हैं, ब्रेकअप जल्दी हो जाते हैं, हर जगह लॉजिक यूज करते हैं, रिश्तों में भी लॉजिक यूज करते हैं, तो रिश्ते भी ज़्यादा नहीं टिकते। या तो शादी के पहले ब्रेकअप होते, शादी के बाद डिवोर्सेस होते, बिकॉज वो बुद्धि चल रही है ना, दिल तो चल रही है। फर्क समझ रहे कि नहीं? तो कौन से सर्कल में है वो? पूरे बुद्धि के सर्कल में, कॉर्पोरेट सर्कल में। इज इट राइट और नॉट? काफी हाउस वाइफ है, वो लोग का अपना एक महिलाओं का सर्कल होता है कि हमेशा वो डिस्कस ही करते रहते हैं अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ, सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं करते, और वो प्रॉब्लम से कभी बाहर भी नहीं आते। बस तेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम, उसके घर में भी ये, तो उनका भी एक सर्कल बना रहता है। इज इट राइट? मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, स्पेशली सेकंड इनिंग हाउस में, सीनियर सिटीजन के क्लब्स में जाता हूँ इवेंट करने के लिए, मैं उन लोगों को बोलता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सीनियर सिटीजन रीबर्थ करके, जहाँ पे प्रेजेंट लाइफ के माइंडसेट के सर्कल को तोड़ो कि मेरी बहू ऐसी, मेरा पोता ऐसा है, मेरे बच्चे ने घर से निकाल दिया, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे रुला रहा है, ये सब चीज़ों को निकल के आप अच्छे डिवाइन सर्कल में आ जाओ, उनको ब्लेस करो, दुआएं दो, बिकॉज आपकी बददुआ से वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, और वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है इसलिए वो आपको भी हैप्पी नहीं कर रहा है। इट्स टू एंड फ्रो। सर्कल में कौन है? दोनों जने कि नहीं? सर्कल में दोनों है कि नहीं? बहू भी है, मदर इन लॉ भी है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, इज राइट, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है। तो ये सब सर्कल जो है ना, जिसमें हम परेशान है ना, उस सर्कल की बिलीफ सिस्टम थियरी से बाहर आनी है, ये चीज ध्यान रखना। और वो सिर्फ पढ़ के नहीं होगा कि मैंने भगवत गीता पढ़ ली बस, ऐसा नहीं है। उसकी क्या सार है, उसकी क्या चेतना की जो कॉन्सेप्ट है, उसके क्या अवेयरनेस के क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे आपको अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे।
तब जाके आप है ना इस चीज से बाहर आ पाओगे। बिकॉज एक चीज सिंपल क्या है यहाँ पे कि हम लोग कोई भी चीज मिलती है ना उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं करते, कभी नहीं करते। आपने देखा कोई भी चीज हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की इतनी भाव नहीं है तो ऊपर वाला क्या करता है ना आपको वहीं तक सीमित रखता है, वहीं तक रखेगा कि नहीं। बिकॉज आपको ये चीज मिली और आपने इसको थैंक यू नहीं बोला, मैं इसको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे भी ड्राइव करता हूँ मेरे कार में मैं इसको जीपीएस के लिए यूज करता हूँ, समझ में आने के लिए। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ उसको मेडिटेशन के लिए यूज करता हूँ, म्यूजिक के लिए मैं यूज करता हूँ। और इसके अंदर जो सिम है इसका नंबर मैंने किसी को दिया नहीं है तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूँ कि जिनकी वजह से मेरी अपनी एक प्राइवेसी एक मोबाइल के वजह से बनी पड़ी है। ये रास्ते भी दिखाने हैं बाहर के और अंदर जाने के लिए म्यूजिक बजना है, मेरा मेडिटेशन भी जबरदस्त होता है, अंदर जाने की यात्रा भी करवाना है। तो मैं कितना थैंक यू बोल सकता हूँ समझ में कि नहीं। लेकिन आप इसको टेक फॉर ग्रांटेड है ना, सबके पास मोबाइल है, कौन सी बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो छोटी छोटी चीज है ना वो बहुत बड़ी चीज है। ये सपोज 300 रुपए की चीज है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे पॉइंट करता हूँ कोई भी चीज को तो इसका मतलब कि आप उस चीज पे फोकस कर रहे हो, आपकी पूरी एनर्जी उस जगह पे जा रही है। तो ये 600 रुपए वाली चीज जिसको हम पॉइंटर लेजर पॉइंटर कहते हैं वो आपका कितना अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है, आपकी कितनी एनर्जी को केंद्रित कर सकता है, तो कितना बड़ा हथियार है ये। इसे राइट होना। तो अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ। आप भी ना सबके लिए एक पॉइंटर हो, एक लेजर हो, आप भी लोगों को अट्रैक्ट करते हो, मैग्नेटिक हो, आप भी आपके अंदर के भाव है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, और वो जैसे आप अंदर रखोगे वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जो भी अंदर आपने रखे, आपने बददुआई की फीलिंग्स रखी है, इमोशंस नेगेटिव रखे हैं, ट्रॉमास रखे हैं, आपके साथ गलत हादसे हुए वो आपने जो भी पकड़ के रखा है, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। राइट। आपको पथरी होगी, किसको अट्रैक्ट करोगे? जो पथरी का ऑपरेशन करता होगा, जो पथरी का सोनोग्राफी करता होगा, उसी को अट्रैक्ट करोगे। इसे राइट कर रहा हूँ। आपने हार्ट में कुछ पकड़ के रखा है, आपके हार्ट ब्लॉकेज होगी, किसको अट्रैक्ट करोगे? कार्डियक सर्जन को अट्रैक्ट करोगे। इसे क्लियर राइट। आपका वो सर्कल ही बन जाएगा। तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई आपका मैंने चेक किया, आपको ब्लड प्रेशर है, अब आपको ये दवाई करनी है और हर कुछ दिनों में मेरे पास चेकिंग के लिए आना है, आप उसकी सर्कल में आ जाएगा। आपने उनको अट्रैक्ट किया करके। इसे राइट। आप डॉक्टर को नहीं बोल सकते, अब ध्यान से सुनना, डॉक्टर को नहीं बोल सकते मुझे बीमारी से निकाल लो। डॉक्टर ने आपको बीमारी में निकाला, आपने अपने हिसाब से उनको अट्रैक्ट किया। इसे राइट आप। हम गुरुओं को नहीं बोल सकते कि मेरे गुरु मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालो, गुरु ने आपको प्रॉब्लम नहीं दिया। इज इट राइट। आप भगवान को नहीं बोल सकते कि भगवान मेरी लाइफ में से ये तकलीफ निकालो, भगवान ने ये तकलीफ आपको नहीं दी है। और हम पूरी लाइफ सोचते हैं कोई तो मेरे जीवन में आए जो मुझे ये प्रॉब्लम से बाहर निकाले, कोई निकालेगा ही नहीं क्योंकि इसने आपको अंदर डाला ही नहीं। इसे राइट और रॉन्ग। आपने अपनी ये चॉइस करी है, मैग्नेटिकली सर्कल अपनी ही चॉइस करी है कि मुझे इस चीज से लोगों को अट्रैक्ट करना है करके। इसे राइट और रॉन्ग। तो पहले तो अपनी जिम्मेवारी लो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, जाति स्मरण करो कि मैंने क्या गलती करी जिसकी वजह से मैं ये साइकिल में फंसी पड़ी हूँ, क्यों ऐसे लोगों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, आकर्षित करती हूँ, जिसके वजह से मेरा लाइफ मैस हो पड़ा। कुछ तो मेरी सोच ऐसी है, कुछ तो मेरा भाव ऐसा है, कुछ तो मेरी भावनाएं गलत है जिसके वजह से ऐसे लोगों को मुझे अट्रैक्ट करना पड़ता है। इसे राइट और रॉन्ग। मैं जितनी बार भी जेल में गया हूँ, देहरादून, हरिद्वार, गोवा, बॉम्बे, जब मैं वहाँ टॉक देने जाता हूँ, जितने भी वहाँ पे प्रिजनर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको मैं कहता हूँ किसी की कोई गलती नहीं। तुम बोलोगे यार वो साहूकार ने मुझे पकड़ाया, ये जेलर ने मुझे पकड़ा, ये हवलदार ने मुझे पकड़ा, ये पुलिस ने पकड़ा, ये जज ने मेरी कार्रवाई की, ये वकील ने मेरे अंदर केस अगेंस्ट होगा, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सर्कल तुमने चूज करी है, तुम्हें इस सारे लोगों से बाहर आना है। तो आप किसी को नहीं बोल सकते हो, जेलर को नहीं बोल सकते मुझे जेल से निकालो, वकील को नहीं बोल सकते हो मेरी सजा माफ करो, जज को नहीं बोल सकते हो कि मैं ये वापस जजमेंट करूँ। कोई कुछ नहीं करेगा इस दुनिया में आपके लिए। जो भी करना है खुद को करना है। इसे राइट लगाओ। आपको डिसाइड करना है। मैंने डिसाइड किया
मुझे डॉक्टर पेशेंट के सर्कल से बाहर आना है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आया। मैंने डिसाइड किया मुझे दुनिया के बेस्ट इंसान से मेडिटेशन सीखना है, योगा सीखना है, हीलिंग सीखनी है, कितना भी पैसा लगे, कितना भी डिस्टेंस दूर है, वो अमेरिका में है या सिंगापुर में है या कहीं पे भी है, मुझे उसके पास जाके सीखना है। तो मैंने जिस दिन सोचा उस दिन से मैंने उस मनी को अट्रैक्ट करना शुरू किया, क्योंकि जो सिखाने वाला है उसके पास पावर है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक मैग्नेटिक एनर्जी है। और मैंने डिसाइड किया मुझे कुछ स्टोरी रॉबिंग से सीखना है, डॉक्टर विलियम ली रैंक से सीखना है, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया और उसने मुझे ज्ञान की, विद्या, शक्ति दी। इसी राइट करो। तो पहले आप डिसाइड करो, घर से निकलने के पहले आप डिसाइड करो कि आज मुझे मार्केट में जाके बेहतरीन फ्रूट्स खरीदने, अच्छे सब्जियां खरीदनी है, तो आप सही में अच्छे लोगों को, अच्छे सब्जी वाले को अट्रैक्ट करोगे, अच्छा फल अट्रैक्ट करोगे। आप बोलोगे नहीं मैं जाके ना बस आज तो ये मटन चिकन लेके आती हूँ, आज तो संडे है, आज तो मैं दारू की बॉटल लेके आती हूँ, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे और उसी सर्कल में फंसे पड़े रहेंगे। इसे राइट करो, है ना। तो मैं आप लोग से आज यही करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपनी सर्कल से बाहर आओ, बिकॉज लाइफ इज नॉट टू बी इन द सेम सर्कल, लाइफ इज फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट सर्कल। अलग अलग लोगों को मिलो, अलग अलग जगहों पे जाओ, अलग अलग थेरेपियाँ सीखो, अलग अलग गुरुओं को मिलो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और अलग अलग सर्कल में देखो कि क्या क्या उनके साथ होता है और मैं उसे क्या क्या अनुभव ले सकती हूँ। इसे राइट और रॉन्ग, अदरवाइज आपकी लाइफ मोनोटोनस है, बोर हो जाओगे। सच्ची में मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। तो ये कभी मत समझो मैं लायक नहीं हूँ, मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ, मेरी तो परिस्थिति नहीं है, सीखना तो मुझे भी है लेकिन पैसा नहीं है, मुझे परमिशन नहीं मिल रही है, मेरी परिस्थिति नहीं है। ये सब बेकार वाली बात है, ये सब मेरा बारेबाजी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप यहाँ के सर्कल से बाहर निकलो। क्यों नहीं छोड़ेंगे आपको? अगर इनको छोड़ रहे तो मुझे क्यों नहीं छोड़ेंगे? अगर इनके पास BMW है तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकती? इनका खुद का मकान है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? कौन रोक रहा है? किसने बना दिया? कौन से पेपर पे लिखा हुआ है कि तुम कभी ये चीज नहीं कर सकते? तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, आपने गलत एंकरिंग की है और उसी की वजह से आप उसको अट्रैक्ट भी कर रहे हो। इसे राइट और आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो और उसी में फंसे पड़े हो और आप रोज भगवान को कहते बस भगवान मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे प्रॉब्लम से निकालो, मुझे परिस्थितियों से निकालो, मैं बहुत परेशान हो गई। कोई नहीं निकालेगा, किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास फुर्सत नहीं है। इसे राइट और रॉन्ग। जैसे जेल का कैदी बने कितना भी बोले यार मैं बहुत अब सुधर गया हूँ, प्लीज आप मुझे बाहर निकालो, कोई नहीं निकालेगा। जब तक उसकी सजा खत्म नहीं होगी उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। इसे राइट और रॉन्ग। जब तक आप नहीं सोचोगे आपके चक्रस के जो ऑसिलेशंस है आपको ठीक करने हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता। इसे राइट। आप सोचते बस मेरे चक्र में एकदम महावीर के बुद्धा के जैसे हो जाए, एनलाइटमेंट हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। आपको हर पल परिश्रम करना है, उस सर्कल में जाना है जहाँ पे उन्होंने उस पाथ पे अपनी यात्रा की थी। आपको बौद्ध गया जाना पड़ेगा, आपको बनारस जाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं आपको टिबेट जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे उन्होंने यात्राएं की थी, जहाँ जहाँ पे उन्होंने ध्यान साधना की थी। इसे राइट। तो वो जब आप चीजें करोगे ना तो उनके सर्कल में आओगे। अब शुरू में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। शुरू में आपके लिए दिक्कत वाली क्यों बात होगी? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन के सर्कल में हो, अपने हो के नहीं। तो और लगेगा यार मैंने तो कभी ट्रैवलिंग नहीं की, यार मैंने तो कभी वहाँ गई नहीं, यार मैं तो कभी ऐसे अनजान लोगों से मैं मिली नहीं, अपने लिए परिवार के 4 लोग से मेरी तो पूरी जिंदगी निकल। ये ऐसी बातें अंदर अंदर चलती है, अंदर जब तैयार नहीं है ना इसलिए ऐसे चलती है। लेकिन जब आप बाहर आओगे तो वो ये ऐसी दुनिया है, ऐसा है। हमने छोटे छोटे ना इमेजेस बहुत देखे हैं कि गाय को किसी ने बांधा है और 4 दिन के बाद जब वो रस्सी छोड़ देते तो गाय वहीं पड़ी रहती है क्योंकि उसको लगता अभी भी बंधा पड़ा है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये चीजें हमारे साथ होती है। दिस इज मेंटल बिलीफ, दिस इज द मेंटल थियरी और उससे आपको बाहर आना है। फियर से बाहर आना है, डाउट से बाहर आना है। आपको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ गलत चीजें हो रही है। तो एक डिजिटल वर्ल्ड में लोग कहते हैं, मार्केटिंग वाले मुझे कहते हैं सर आप कुछ भी यूट्यूब का टॉक अपलोड करो ना तो सर आप है ना #स्पिरिचुअलिटी डालो, #हीलिंग डालो, #ये डालो। तो मैंने कहा ठीक है, उससे क्या होगा तो बोले फिर ज़्यादा व्यूवर्स मिलेंगे। इज इट राइट? क्योंकि उनका भी एक क्लाउड है, उनका भी एक सर्कल है। जब वो गूगल में सर्च करते ना तो उनका भी सर्कल है करते, तो मैं उनके सर्कल में आ जाऊँगा। और सही में ऐसा हो रहा है, मतलब कोई भी आदमी लिख रहा है कि आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव, तो वो कहीं मैंने #पॉजिटिव डाला है तो मेरा कुछ ओपन हो रहा है, तो लोग बोलते हैं अरे वाह आपके टॉक सुने मुझे बहुत अच्छा लगा।
मतलब कुछ मार्केटिंग वाले भी डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से आई क्लाउड में डालना, और कुछ आप डिसाइड कर सकते हो मुझे कौन से हैशटैग के साथ लाइफ बितानी है। दैट इज अ रियल मैग्नेट। ये चुंबक आपके पास है, आप जैसा चाहे उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं लास्ट 1 साल में 2 बार यूएस गया और बहुत कोशिश की कि मुझे आईफोन SE मिलेगा, और कहीं पे भी नहीं मिला। न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया, कहीं पे भी मुझे SE मोबाइल आईफोन का नहीं मिला। बोले नहीं, हमारे पास नहीं है। जैसे मैं इंडिया आया, मुझे दूसरे तीसरे दिन ही ये SE मोबाइल मिल गया। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब मैंने इसका बॉक्स के पीछे पढ़ा तो उसमें लिखा गया था मेड इन कैलिफोर्निया। चीजें कहीं पे भी मिल सकती है आपको, वहां नहीं मिलेगी जहां आप चाहते हो। उस गुरु के पास शायद ज्ञान नहीं मिलेगा जहां आप चाहते हो, लेकिन ये ज्ञान और किसी के यूट्यूब पे मिलेगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। समझ में नहीं, चीजें बनी पड़ी है कहीं ना कहीं। हम जैसे बोलते हैं ना कि आसमान में ही रिश्ते बने पड़े हैं, हस्बैंड वाइफ बने पड़े हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ आई क्लाउड, देयर इज अ आकाशिक रिकॉर्ड, वहां सब कुछ बना पड़ा है। लेकिन उसमें से क्या डाउनलोड करना है, क्या मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, और कौन से सर्कल में जाना है, ये हमारा फ्री विल चॉइस है, और ये हमसे कोई नहीं ले सकता। मैंने जितने भी कैदियों को जेल में हीलिंग सिखाई, उन्होंने जो उनका विजिट आवर्स का टाइम होता है ना, उसमें उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को हीलिंग करना शुरू कर दिया। तो उनका कंडक्ट अच्छा हो गया, तो 1200 कैदी में से 700 कैदी फ्री कर दिए जेल में, 13 दिन की जेल से, क्योंकि अंदर के अंदर ही उन्होंने सर्कल अपना चेंज कर दिया। पहले दूसरे कैदियों से वो सलाह लेते थे, यार तूने बड़ा क्राइम कैसे किया, तूने ये कैसे किया, तूने वो कैसे किया। अब उनके रिश्तेदार जब भी उनको मिलने आते हैं, टिफिन लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, वो जब बैठो हम थोड़ी आपकी हीलिंग करते हैं, थोड़ी आपको पॉजिटिव सिंबल्स डालते हैं। तो घर वाले खुश हो गया, भाई तू अंदर तेरे को कौन सी इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली स्पिरिचुअल कि तू सुधर, अंदर ही सुधर गया, तो तू बाहर भी नहीं आया। इज इट राइट और नॉट? तो ये आपको डिसाइड करना है कि जिस भी बुरी परिस्थिति में आप पड़े हो ना, उस परिस्थिति से भी आप बाहर आ सकते हो। इसके लिए आपको ऐसा मत सोचना मैं वहां जाने के बाद सुधरूंगी, वो मेरे लाइफ में आएगा तब मैं सुधरूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी जगह पे, इसी समय पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है। आप चर्च में जाके भी मन में गायत्री मंत्र का चैंट करोगे, जीसस हाथ नहीं पकड़ेगा, ये मेरे को नहीं आता गायत्री मंत्र, तू क्या चैंट कर रहा है, ऐसे बोलने वाले। थोड़ी आपको ब्लैकलिस्ट में डालने यार ये गलत आदमी आ गया मेरे, इसको निकालो बाहर, कोई नहीं बोलेगा। ये फ्री विल चॉइस है, भक्ति की, अध्यात्म की, ये फ्री विल चॉइस है। तो आप प्लीज डिसाइड करो, जहां पे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं से आप भी अपने आप को सर्कल से बाहर निकालो। बाकी तो हम हेल्प करने के लिए हैं, हमारे यूट्यूब से, हमारे सेमिनार्स हैं, हमारे रिट्रीट्स हैं, हमारे इवेंट्स हैं, हम आपको कहीं भी इन्वाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको हम तक पहुंचना पड़ेगा। अगर 1 घंटे में आपको इतना समझता है कि कितना अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, 5 दिन अगर हमारे साथ रहते हो, सोचो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। मैटर ऑफ चॉइस है कि आपको पैसे गहने में डालने हैं और वो गहने लॉकर में डालने हैं, कि ये पैसे मुझे कहीं पतंजलि में डालने हैं या रिट्रीट्स में डालने हैं, ये आपकी चॉइस है। इज इट राइट और रॉन्ग? मुझे BMW खरीदनी है, लेकिन अगर मेरी होंडा सिटी से भी काम चलता है, जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है, उससे मैं अगर 10 लोगों से हट योगा, क्लासिकल योगा सीखता हूँ, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छी सब्जी खाऊँ, अच्छे महंगे खाऊँ, तो क्या फर्क पड़ता है? इसको दिखाना है कि मैं BMW का ओनर हूँ, वो भी 5 सीटर है, होंडा सिटी भी 5 सीटर है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जितनी जरूरत है ना एक्सटर्नल चीज उतनी खरीदो, लेकिन इंटरनल चीजों के लिए ना बहुत स्पेंड करो। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अंदर की यात्रा के लिए चाहे महंगे मेवे खाने पड़े, मैं जब पंचगनी जाता हूँ ना, वहाँ पे अभी जैसे पंचगनी गया था रिट्रीट के लिए, 450 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी है, 450 रुपीज, ठीक है, एकदम ऑफ सीजन है। सीजन होता है ना तो 100 रुपए में भी मिलता है, 50 रुपए में मिलता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं कितना भी स्पेंड करूँगा, वो मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में है। फिर मैं नहीं बोलूँगा जब सस्ती होगी ना तब खरीदूंगा, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा। तो लोग काफ़ी बार बोलते सर ये ना बहुत महंगा है, जब सस्ता होगा ना तो मैं कोर्स कर लूँगा, तब मैं रिट्रीट में आऊँगा। सस्ती महंगी तो आपके दिमाग में महंगी होती है, पहले तो आप अपने अंदर लिस्ट बनाओ कि मुझे इसमें स्पेंड करना है। इसे राइट करो, तो पहले तो आप डिसाइड करो कि फ्रूट बाहर कितने भी महंगे, एप्पल कितना भी महंगा है, एंटीबायोटिक से सस्ता,
डॉक्टर की फीस से सस्ता है। मैं अभी पिछले 3 दिन नेचर केयर में गया था और वहाँ पे उन्होंने मुझे पूरा डाइट में रखा, पंचकर्मा में रखा, सब कुछ रखा उन्होंने, और उन्होंने हर चीज़ का बिल बनाया, इसका ये, मसाज का ये, वाटर थेरेपी का ये, मड थेरेपी का। मैंने बोला बनाओ जितना भी बिल बनाना है करके, क्योंकि मुझे पता है हम डॉक्टर लोग जितना बिल बनाते हैं ना उसका तो 10% भी नहीं है। हम 2-2 लाख रुपए का बिल बनाते हैं पेशेंट हॉस्पिटल में, और ये जब मैंने बिल देखा तो मुझे कितना बिल आया 3 दिन का, मैंने 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में अगर 3 दिन आपको पूरी शुद्धिकरण की जाती है तो उसमें क्या महंगा है। और जितने भी लोग मेरे आसपास में थे ना, मुझे लोग बोलते थे कितना महंगा है, एक मसाज करने का 300 रुपये लगेगा। मेरे को बोले जब तो 10 को ऐसे रगड़ के दो। अरे कला है मसाज करने वाले में, कराने वाले में, और ये पूरा सेटअप का एक्सपेंसेस है। नहीं समझते लोग हॉस्पिटल में सलाई चढ़ाने को चले जाते हैं, इज इट राइट, लेकिन ऐसे नेचर क्योर में नहीं आते। तो हॉस्पिटल 100 है, नेचर क्योर सेक्टर 1 है। आप रेशियो देखो, आपको कौन से सर्कल में जाना है, आप देखो पॉपुलेशन जा कहाँ रही है, कहाँ जा रही है। बिकॉज हमारे दिमाग में महंगी दवाई महंगी नहीं है, लेकिन नेचुरल थेरेपी या कहीं ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक रिट्रीट है या कोई वर्कशॉप है, वो हमारे लिए बहुत महंगा है। वास्तु का पिरामिड बहुत महंगा है, क्रिस्टल बहुत महंगा है, रुद्राक्ष बहुत महंगा है। कुछ महंगा नहीं अगर आपकी एनर्जी बढ़ाती है, आपकी हेल्थ अच्छी करती है, उसके सामने कुछ महंगा नहीं है। इसे राइट कर रहा हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो कि जो मेरे अंदर को चेंज कर सकता है वो कोई महंगा नहीं है। मेरे बाहर को जो स्टेटस अच्छा करना है उससे मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। मैंने कहा ना BMW की मैं होंडा सिटी खरीद सकता हूँ, अंदर के लिए मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। कितना भी मुझे दूर जाना पड़े, टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, मनी कितना भी स्पेंड करना पड़े, मैं करूँगा। मुझे साउंड की क्वालिटी आप तक अच्छी पहुँचानी है। मैंने 26,000 के लिए ईयरबड्स खरीदे, 1,90,000 का ये आईफोन खरीदा कि इसमें आपको क्लैरिटी ऑफ द वीडियो मिले करके। अदरवाइज मैं 4,000 का मोबाइल भी खरीद के मैं वीडियो बना सकता हूँ। इज इट राइट? मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जहाँ पे मैं कॉन्ट्रीब्यूट आप लोगों के साथ करता हूँ, बिकॉज आप लोगों के बिहार पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं क्यों उसमें कंजूसी करूँ। इज इट राइट कर रहा हूँ? जब ये आप वीडियो देखोगे, जब आप ये ऑडियो सुनोगे, आप बोलोगे कितना क्लियर है, तो डेफिनेटली मेरा तो ये लाख रुपया वसूल हो गया नहीं, बिकॉज आपको खुशी दी मेरी ये वस्तु ने। तो आपकी भी चीजें अगर लोगों को खुशियां मिलती है ना, तो वो एक्सपेंस करो, कभी उसमें भी कंजूसी मत करो। अगर आपकी कोई भी वस्तु से खरीदने के बाद लोगों को फायदा होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स रियली गुड डील। समझ में कि नहीं? मतलब अच्छी चीज है। इसे राइट कर रहा हूँ। धर्मपुर भैया जब भी शिरडी की रिट्रीट में आते हैं, सबके लिए फल लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, और सब्जी वाला, ये फ्रूट वाला सुबह वेट करता है इनका, क्योंकि पूरा दिन का बिजनेस वो एक झटके में कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता अच्छे लोग आपका वेट कर रहे हैं? अच्छे लोग वेट कर रहे हैं, योगा वाले वेट कर रहे हैं, सब्जी वाले वेट कर रहे हैं, फ्रूट्स वाले वेट कर रहे हैं, मेवे वाले वेट कर रहे हैं। तो उन सर्कल में जाओ ना, और फिर वही लोग आपको वापस अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनका अच्छा बिजनेस दिया। इसे राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर आप दानों की बॉटल खरीदोगे, वो लोग वापस आपको अटैक करेंगे, क्योंकि उन्हें वही बिजनेस वापस चाहिए आपसे। आपने सिगरेट खरीदा तो वापस आपको अट्रैक्ट करेंगे, आप वापस उड़ने के बाद जाके सिगरेट पियोगे। अब लॉजिक समझ में आया कि नहीं? ये मैग्नेट हमारे पास है, ये सर्कल की चॉइस हमारे पास है, इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। दैट इज द क्लियर एंड कट द मैसेज। इज इट राइट? सो आई होप आज का सिस्टम आप समझ गए। आप कोशिश कीजिएगा जहाँ पे भी आपको कहीं सकारात्मक चीजें मिलती है, और उसमें जितना भी टाइम पैसा डालना पड़े, प्लीज हिचकिचाइएगा मत, आप पहुंच जाइएगा वहाँ पे, एंड प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट। आपको लगता है यहाँ से वृंदावन आना या ऋषिकेश आना आपको महंगा लगता है, आप हमारे रिट्रीट में कभी आओ। लोग कनाडा से, यूएस से, दुबई से लोग आते हैं, उनका कॉस्ट हमारे रिट्रीट से ट्रैवलिंग का 4 गुना 10 गुना जाता है, लेकिन वो वैल्यू करते हैं। जैसे मैं वैल्यू करता हूँ ना, कि मैंने यूएस जाके टोनी रॉबिन्स से एनएलपी सीखा, मैंने सिंगापुर जाके फैंग शुई सीखा, मैं वैल्यू करता हूँ। फिर मैं ये नहीं कहूँगा मैंने इतना ट्रैवल में एक्सपीरियंस किया, मैं आपके पास कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी वैल्यू करता हूँ, तभी तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ। इसी राइट? अभी योगा फेस्टिवल था 7 दिन का ऋषिकेश में, हमने $350 सिर्फ पहले तो एक रजिस्ट्रेशन का
एक्सपेंस किया। उसके बाद एक स्टॉल का हमने 40,000 रुपये दिए और उसके बाद 40,000 रुपये हमने अपने खाने पीने रहने का दिया। तो करीबन हमने 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस किया जस्ट योगा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, और लोग तो वहाँ पे योगा सीखने के लिए 1,000 रुपये भी नहीं दे रहे। तो आप कॉन्ट्रीब्यूट करो, जितना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे अच्छे लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, और नहीं करोगे तो गलत लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। उसी में आप फंसे पड़े रहोगे, आपको कोई बात नहीं करेगी, कोई दूसरों की दुआएं काम नहीं आएंगी। जब आप सुधरने को ही तैयार नहीं, जब आप उससे बाहर आने को ही तैयार नहीं, क्या काम क्या फायदा? इज इट राइट? जैसे आप बच्चे को बोलते हो भाई मोबाइल से बाहर आ, पूरा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है, टाइम पास करते रहता है, अब वो सर्कल से बाहर नहीं आना चाहे तो आप भी क्या कर सकते? कितना मारोगे पीटोगे, कितने ताने दोगे, कितना बोलोगे हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, तू तो वैसे कर रहा है, उसको सर्कल से बाहर नहीं आना। तो आप हीलिंग सीखो, उसकी हीलिंग करो, आप साइकिक सर्जरी सीखो, उसकी साइकिक सर्जरी करो, आप इनविजिबली स्पिरिचुअल थेरेपीज को उसके ऊपर अप्लाई करो, कॉन्शियसली उसको टॉर्चर मत करो, टॉन्टिंग मत करो, और फिर देखो उसकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। अगर सही में आप चाहते हो पहले आप कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज आप इरिटेट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो उसकी ये हरकतों से, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा जो आदमी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे को फर्क पड़ता है, यार तुम पी के यार उल्टी करता है, यार तुम पी के यार धुआं छोड़ता है, पास मार रहा है, दूसरे को फर्क पड़ता है। तो जिसको फर्क पड़ता है ना उसको अटेम्प्ट करना है, उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज्यादा करना है। इसे राइट कर रहा हूं? अगर आपको प्रॉब्लम है, कम पैसों नहीं कमा पा रहे हो, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, आपको अट्रैक्ट ज्यादा करना है। दूसरा कोई आपके ऐसे ही पैसे लेके नहीं जाएगा, राइट? आपको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, आपको कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको वो अंदर से क्रिएट करना पड़ेगा, तो सामने वाला आपको देगा, ऐसे ही कोई नहीं देता। इसे राइट कर रहा हूं? लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, उन्होंने अंदर से अपनी स्किल को एक्टिवेट किया, उसको मेंटेन किया, कंसिस्टेंट रखा, तब जाके आज उनकी इतनी वैल्यू है, चाहे वो है या नहीं है। तो आपको भी वो सारी क्वालिटीज को एक्टिवेट करनी पड़ेगी। ऐसे कोई किसी को वैल्यू नहीं करता, आप भी किसी को ऐसे भाव नहीं देते, नहीं देते। कोई कुत्ता रास्ते पे जाएगा आप लात मारोगे, कोई बड़ा गुरु जाएगा आप उसको मारोगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी, आप सोच भी नहीं सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो प्लीज अपने अंदर बदलाव लाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, और उसके लिए जितना भी आपको स्पेंड करना पड़े आप करो। हमने हमारे घर के फ्लोरिंग पे करीबन 2.5 लाख के क्रिस्टल्स डाल दिए, क्रिस्टल बॉल डाले, कंसील वायरिंग में क्रिस्टल्स डाले। किसी को दिखता भी नहीं है कि ये घर में क्रिस्टल्स है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था हमने सारे क्रिस्टल्स डाल दिए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे ये सारे क्रिस्टल के, बोलते थे ये पत्थरों में पैसा क्या डालना, फालतू में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो मुझे उन्हें नहीं दिखाना था, तो मैंने सब फ्लोरिंग में डाल दिए। तो जब मेरे पेरेंट्स घर आके देखे, बोले अच्छा है ये घर में तूने पत्थर पे पैसे नहीं डाले, तूने कलर में डाला है, तूने इंटीरियर में डाला है। समझ में नहीं कि नहीं? तो हमको किसी को हर्ट नहीं करना है, कोई आपको रोक टोक रहा है ना तो उसको हर्ट नहीं करना है, लेकिन अंदर अंदर वो सारी चीजें करनी है जो आपको खुशी दे रही है, जो आपको बदलाव ला रही है। इज इट राइट और नॉट? कृष्ण ने भी देखा ना, पूरी डिप्लोमेटिकली महाभारत की अर्जुन को तैयार किया है कि नहीं? कितने जगह पे उन्होंने डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली वो चीजों को एग्जीक्यूट किया, तब जाके चलकर भगवान भी डिप्लोमेटिकली रह सकते हैं और वो ऐसे कर सकते हैं। हम तो नॉर्मल इंसान हैं, किसी को दुख भी नहीं देना और हम अपने दिल को दबाएंगे भी नहीं, सप्रेस भी नहीं करेंगे। जो भी इच्छा है पूरी करने के लिए आए वो पूरी करके ही जाएंगे। इज इट राइट? सो मुझे लगता है बहुत मजा आएगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन।